हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। अपन ने अभी तक लॉगरिथम का एक लेक्चर देख लिया था, राइट? तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? ये लेक्चर 2 है अपना। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा अपन ने क्या क्या देखा था। ठीक है, अपन ने देखा था, पहली चीज तो ये देखी थी कि भाई लॉग इसको रीड कैसे करते हैं, बी टू द बेस ए, है ना? इसको रीड कैसे करते हैं, बी टू द बेस ए। ठीक है, इसके बारे में अपन ने एक चीज जान ली थी कि ये एग्जिस्ट कब करेगा, लॉग कब डिफाइन होगा, जब इसका बेस पॉजिटिव होगा, है ना? सेकंड चीज, ए बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और थर्ड चीज देखी थी कि बी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? जो भी यहाँ पे रियल पॉजिटिव नंबर रहेगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए ये बी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज देखी थी अपन ने। ठीक है, जैसे तुमको दिए लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, मेरे को अगर लॉग काटना है, मैं लॉग काटा है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स। दिस इज नथिंग अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना? a का कितना पावर b होगा, a का कितना पावर b होगा, दैट इज x। वैसे ही a का कौन सा पावर डालूंगा कि b आएगा, है ना? इसको रीड ऐसे करेंगे, अपन ने देखा था। ठीक है, a रेज टू x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अपना इस तरीके से। लेकिन थर्ड चीज ऐसे, जैसे मैंने बोला था, लॉग a टू द बेस a कितना होता है, 1। दोनों अगर सेम नंबर आ गए तो आंसर रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। अच्छा, नेक्स्ट अपन ने देखा था लॉग b टू द बेस 1, है ना? b टू द बेस 1, लॉग 1 क्या देखा था अपन ने, 0, है ना? लॉग 1 इज ऑलवेज 0। ठीक है ना? बेस बट डिफाइन होना चाहिए कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। वो तो कंसीडर्ड ही है, अब लॉग की बात कर रहे हैं, वो तो कंसीडर है कि भाई बेस पॉजिटिव अगर b 1 है, b इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, तभी log 1 कितना होगा, 0, है ना? ये चीज भी देखी थी अपन ने। ठीक है, फोर्थ चीज क्या देखी थी अपन ने, फोर्थ चीज देखी थी कि log, है ना, बेस इफ ग्रेटर देन 1, है ना? अगर बेस ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे 0 आया तो अपना आंसर कितना आता है, माइनस इंफिनिटी। याद रखो, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो log 0 माइनस इंफिनिटी देगा। और पांचवी चीज, अगर बेस लेस देन 1 है ना? अगर बेस लेस देन 1 है और log 0 आया, तो आंसर पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी। बेस अगर 0 और 1 के बीच में है ना, इसको ज्यादा अच्छे से लिख लेते हैं। जब बेस होगा ना, जो भी मान लो बेस क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तब आंसर वो पॉजिटिव इंफिनिटी देगा, और बेस ग्रेटर देन 1 होगा, वो तब आंसर माइनस इंफिनिटी देगा। ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी पहले लेक्चर में, राइट? तो अब देखते हैं इसके आगे। ठीक है, चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोल दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच मान लो log x माइनस 3 x माइनस 5, है ना? x माइनस 5 टू द बेस x माइनस 3, log x माइनस 5 टू द बेस x माइनस 3 is defined। ठीक है, ये कब डिफाइन होगा, है ना? कब डिफाइन होगा x के वैल्यूज को, जहां पे वो एक्सप्रेशन डिफाइन होता है या जहां पे वो फंक्शन डिफाइन होता है, उसको अपन डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली अपन इनडायरेक्टली, अगर डोमेन का आइडिया नहीं है, बट एक्चुअली अपन इनडायरेक्टली इसका डोमेन ही फाइंड कर रहे हैं, x के ऐसे वैल्यू जहां पे ये डिफाइन हो। ठीक है, पहली चीज बताई थी ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, पहली चीज बताई थी कि मैंने x माइनस 5 पॉजिटिव होना चाहिए। चलो ठीक है, सेकंड चीज क्या बताई थी, एक साथ होना चाहिए साइमल्टेनियसली, ये भी तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि और इसमें ऑप्शन नहीं है कि ये हो गया तो वो करेक्ट है, ये हो गया तो वो करेक्ट है, ऐसा नहीं, तीनों चीज आनी चाहिए। x माइनस 5 शुड बी पॉजिटिव, है ना? x माइनस 3 शुड पॉजिटिव। तीसरी चीज क्या थी कि x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। चलो तीनों कंडीशन, इसका मतलब x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 3 और x इज नॉट इक्वल टू 4, है ना? अगर मैंने तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड आया तीनों में, क्या इसके बीच में ये पॉजिटिव एंड ये तीनों के बीच में एंड, इसका मतलब इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 इधर आता है कहीं, 3 इधर आता है, ग्रेटर देन 3 ये हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 ये हो जाएगा। तो तुमको पता चल गया मार्कर कहां पे चल गया, 2 बार, 5 से लेके इंफिनिटी। लेकिन चेक करो 5 से लेके इंफिनिटी के बीच में 4 आ रहा है क्या, 5 से इंफिनिटी जाता 4 आता है कि नहीं आ रहा है, तो इसको कोई जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, इसका मतलब वैसे भी 5 से इंफिनिटी में 4 नहीं आ रहा, तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, है ना?
अब चेक करके देखो, 5 पुट कर दो तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 अगर यहाँ पे पुट कर दिया तो 5 माइनस 5 0, लॉग 0 अनडिफाइन हो जाता है ना, इसलिए 5 को इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे तो चल जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, इसलिए समझ गए ना। चलो ठीक है, एक तो अपना एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ी बहुत आइडिया है, जो चीजें हैं अपने को पता होनी चाहिए, राइट। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास ये एग्जाम्पल है कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 बेस में है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसका बोला है इसका x का वैल्यू फाइंड करना है जहां पे ये डिफाइन है। तो पहली चीज तो मेरे को पता है, पहली चीज क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड चीज पता है 5 तो बट ऑब्वियस पॉजिटिव है और 5 इज नॉट इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन तो ट्रू है, इसमें कुछ देखने की जरूरत भी नहीं। अरे सॉरी गलत कर दिया, ये तो पॉजिटिव है, 5 तो पॉजिटिव है। एक और होता है कि बेस 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन पहले देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 तुमको पता है ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना। x का कुछ भी वैल्यू डालो, 1 से कुछ भी वैल्यू सोचो और यहाँ पे डालो, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। तो तुमको पता है x का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इसको। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, और जो चीज हमेशा पॉजिटिव होती है वो तो ग्रेटर देन 0 होती ही है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r, है ना, इसका x बिलोंग्स टू r आ गया, ठीक है। इससे अपन क्या पता लग सकते हैं, इसका x बिलोंग्स टू r आ गया, ठीक है। इससे क्या पता लगा सकते हैं, इससे अपन लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, 5 माइनस 5 उधर गया तो, है ना। ये तो अपना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 5 उधर माइनस 4। कुछ तो भी क्वेश्चन सही लिखा है क्या मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5 नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है। करेक्शन कर लो, जो सॉरी करेक्शन कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 उधर जाएगा तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे ना अपने को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, करेक्शन कर लेते हैं, करेक्शन कर लो, ठीक है। कुछ नहीं, करेक्शन छोटा सा है, तुमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और थर्ड चीज तो पता है तुमको, एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सॉरी, है ना, बेस कभी 1 की इक्वल नहीं हो सकती, और 5 तो पॉजिटिव है ही, तो उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब बताओ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, जो हमेशा पॉजिटिव होता है वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसका x बिलोंग्स टू r, है ना, इसका तो समझ गया, चलो x बिलोंग्स टू r आ गया। इसका अब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 उधर गया, माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कोई भी नंबर ले लो, मतलब इसका सेट क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू r, कोई भी नंबर लो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए बस, तो करली ब्रेसेस 0, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, या इसका डोमेन, है ना, सिंपल सी चीज। चलो ये क्लियरली कर लो, क्योंकि फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे जब 12th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे काम आएगी ये चीजें, है ना, डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, काम आएगी आपको, ठीक। आई होप सबको समझ गई होगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रेज करते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। ये सॉल्व करना है, बोला है कि x के ऐसे वैल्यूज फाइंड करो जहां पे ये डिफाइन हो, है ना, डिफाइन हो। तो तुमको पहली बात तो पता है, पहली बात बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड बात बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लिख लिया। इसका मतलब x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, +1 हो गया तो -1, और इसको तो इक्वालिटी पे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 8 आता है, ठीक है। सेम रूल्स, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रीजन, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 8 से लेके इंफिनिटी, उसका सॉल्यूशन तो आ गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है अब सबका इंटरसेक्शन करने की जरूरत हुई, तो इंटरसेक्शन करते हैं। ये तो बोल रहा है -1 इधर कहीं आएगा, वो कितना बोल रहा है 1, वो वहां से 8, वैल्यूज उठा ली, सबकी वैल्यूज उठा ली, -1
अरे ये जीरो भी तो है ना, -1 इधर ले लो फिर, ठीक है, -1 और यहाँ पे ले लेते हैं 0, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा तो इधर होता है, ठीक है, -1 से बड़ा। अच्छा, -1 से बड़ा बोल रहा है, 0 भी नहीं होना चाहिए, तो 0 पे बॉल डाल दिया कि 0 नहीं होना चाहिए। याद रखो -∞ से 1, तो -∞ से 1, -∞ से 1 मतलब ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे -∞ होता है, यहाँ पे +∞, तो ये वाला रीजन हो गया, ठीक है ना। एक ही बार चला मार करना, तो 2 बार कंसिडर करोगे, -∞ से 1 में एक ही बार मार्कर चला, और ये बोल रहा है 8 से ∞, तो 8 से ∞ 2 बार मार्कर चल गया, ठीक है। अब अपने को बोला इसका इंटरसेक्शन कॉमन रीजन कहाँ पे आएगा, पहले चेक कर लो ये करेक्ट हुआ क्या अपना, x ग्रेटर देन -1 से बड़ा, इस साइड चले गए, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, -∞ से, अरे हाँ कुछ गलती हो गई ना, छोटा सा मिस्टेक हो गया, वापस से ड्रॉ कर दो नंबर लाइन। देखो क्या गलती हुआ, नंबर लाइन पे लेके आ जाओ, यहाँ पे कहीं -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, वहां से कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तुमको पता है यहाँ पे -∞ एंड यहाँ पे +∞, राइट। तो ये बोल रहा है -1 से बड़ा, -1 से बड़ा कहाँ का भी, सब जगह है ना, इन्फिनिटी तक। अब ये बोल रहा है 0 के इक्वल नहीं, तो छोड़ो उसका, 0 का है मतलब डॉट ये हॉलो डाल दो, ठीक है। -∞ से 1, -∞ से 1, तो -∞ से 1 मतलब यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक, ठीक है, -∞ से 1। अब वो बोल रहा है 8 से ∞, ये तो देखो 2 बार कहाँ पे चल गया, इस इधर बार चल गया और इधर चल गया, 2 बार मार्कर। इसका मतलब इसका मैं फाइनल सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -1 से 0, है ना, अरे सॉरी 0 तो है ही, -1 से 1 यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी लिख दिया। लेकिन -1 से 1 के बीच में जब जाओगे तुम तो 0 भी पड़ेगा, तो ये बोल रहा है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए x, इसका मतलब अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, है ना। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, है ना। आई होप ये सबको समझ गया होगा ना। यहाँ पे देखो ना 2 बार मार्कर चला ना, और यहाँ पे भी 2 बार मार्कर चला, तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ये यूनियन ये। बट यहाँ पे 0 भी आ रहा है इसके बीच में, तो 0 नहीं बोल रहा है, x 0 नहीं होना चाहिए, तो इस सेट से 0 को हटा दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, डिस्क्रीट सेट पे लिख दिया, है ना। आई होप ये भी समझ गया होगा सबको, राइट। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, बट आने चाहिए ये सॉल्व करने, क्योंकि आगे जब अपन बढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को बोला एक और क्वेश्चन है कि log x² - 5 x² + 3x + 5, ठीक है। इसका x के वैल्यूज बताओ, है ना, फाइंड x जहां पे ये डिफाइन है, फाइंड x जहां पे ये डिफाइन है, ठीक है। तो पहली चीज एक एक चीज डिवाइड कर लो, तुमको पता है x² - 5 पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात, है ना, पहली बात तो ये। सेकंड बात x² - 5 1 के इक्वल भी होना चाहिए, क्योंकि बेस कभी 1 के इक्वल नहीं होती है लॉग की, ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तीसरी बात पे आ जाओ, तीसरी बात क्या बोलता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x² + 3x + 5 शुड बी पॉजिटिव। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, x + √5 x - √5 > 0। 5 को क्या ले दिया, √5 का स्क्वायर, है ना, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। इसको नंबर लाइन पे लेके आ जाओ, -√5 और यहाँ से +√5, यहाँ से +√5, यहाँ से -√5, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव रीजन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रीजन, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -√5 यूनियन √5 से ∞, सब पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इक्वालिटी का साइन है तो सब पे ओपन ब्रैकेट ही आएगा। अब इसको सॉल्व किया तो तुमको पता है x² शुड नॉट बी इक्वल टू 6, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू ±√6, है ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू ±√6, ये चीज हो गई, है ना। बाद में अपने को इंटरसेक्शन लेना है वो अलग बात है। अब तुमको पता है ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टर वेक्टर निकल रहे, कुछ नहीं निकल रहा, स्प्लिटिंग हो रहा, स्प्लिटिंग भी चेक कर लो, स्प्लिटिंग भी नहीं हो रहा। तो ऐसे चीज नहीं, ऐसा केस आ जाए तो क्या करो, इसका a तो पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है ना, तो इसका पहले d चेक कर लो, d मतलब क्या होता है इसका b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है b² - 4ac, b कितना है 3 का स्क्वायर 9 -4, a कितना है इसका 1, c कितना है इसका 5, मतलब देखो 9 - 4 5 = 20, मतलब d कितना आ रहा है मेरा -11, इसका मतलब d नेगेटिव है
है ना। मैंने तुमको बोला था एक चीज, क्या बोली थी कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव आता है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव d नेगेटिव, वो खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद पॉजिटिव होती है। अब जो खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, वो तो हमेशा एक जीरो से बड़ी होगी, वो तो हमेशा, जो खुद पॉजिटिव है वो तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब हमेशा, हमेशा वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r, है ना। इसके कौन से वैल्यूज आएंगे, कोई भी वैल्यू r डालू, यहाँ पे r की, r है ना, r मतलब ऑल रियल नंबर्स, कोई भी वैल्यू डालो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगी, कोई भी वैल्यू डाल के देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। इतना हो गया। अब एट लास्ट अपने को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन करेंगे अपन, किसका करना है अपने को, है ना, x बिलोंग्स टू r, r तो सब में आता है तो r बेकार है, r का कुछ काम नहीं। अब इसका इंटरसेक्शन कर लो, है ना। तो इसका इंटरसेक्शन क्या है, इसका ही देख लो। अब मेरे को इंटरसेक्शन की क्या बात है, लॉजिक ही है, माइनस इंफिनिटी से -√5, मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, माइनस इंफिनिटी से -√5 यूनियन √5 से इंफिनिटी। इसके जब इसमें यहां से तक जाओगे, इंफिनिटी से -√5 पे जाओगे, तो बीच में -√6 भी मिलेगा। इसका मतलब x बोल रहा है -√6 नहीं हो सकता, तो अपने को हटाना पड़ेगा, -√6 को हटाओ भाई सेट से, है ना। -6 को मैंने रूट से हटा दिया, सेट से हटा दिया, -6 हट गया। अब √5 से इंफिनिटी जाओगे तो √6 भी मिलेगा, तो √6 को भी हटाना पड़ेगा, है ना। बोल रहा है x होना नहीं चाहिए वैल्यू, x के सॉल्यूशन लो, लेकिन अगर उसमें ये आ गया तो उसको हटा दो, x शुड नॉट बी इक्वल टू ±√6, ठीक है ना। आई होप तो यही अपना फाइनल आंसर हो गया। इसके लिए वो फंक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है ना, बाकी डिफाइन नहीं करेगा, देख लो तुम मर्जी से। √6 पुट कर दो यहाँ पे, √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6, 6 - 5 1, लॉग का बेस कभी 1 नहीं होता, अनडिफाइन हो गया, मतलब सही है, समझ गए। √5 पुट कर दो, इंक्लूड नहीं, √5 पुट करो, √5 का स्क्वायर 5 - 5 0, लॉग का बेस 0 भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि अनडिफाइन हो रहा है इस वैल्यूज पे, इसलिए उनको हटाया गया है अपने, ठीक है ना। चलो आई होप इतना तो सबको समझ गया होगा, चलो बढ़िया है, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो इतना अपने को करना है, जब तब आके अपने को थोड़ा बहुत आना चालू हो गए क्वेश्चंस, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। चलो देख लेते हैं और प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं अभी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह काम आने वाली है। तो प्रॉपर्टी तो अपने को सीखना है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो मैं बता चुका हूं, लेकिन रिपीट करेंगे। तुमको बोला है जैसे log b⁴ है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया k, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैंने log काटा तो इसका मतलब ही क्या होता है, b = a⁴k, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी। b, इसको मैंने यहां काटा, log को मैंने हटाया यहां से, तो ये इसको लिफ्ट करेगा a⁴k, b ये वहीं रह जाएगा और ये इसको लिफ्ट कर देगा a⁴k हमेशा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, है ना, चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे log 3⁻² मान लो x, ठीक है, मैंने log उड़ाया यहां से, तो 3 क्या हो जाएगा, 2x, है ना, मतलब ये हो गया इसका 3 2x। चलो प्रॉपर्टी 2 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 मैंने तुमको बताया log a⁴ हमेशा 1 होता है, देख चुके हैं आप, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 मतलब a⁴ मतलब एग्जांपल ले लो log 6, अगर 6/6 आ गया मतलब 1, सेम नंबर आ गया मतलब आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है ना। प्रॉपर्टी 2 हो गई। प्रॉपर्टी 3 देख लेते हैं एक बार, log a⁴ कितना होता है, 0, log 1 क्या होता है, 0, अच्छा ठीक। प्रॉपर्टी 4 देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 देखो ऐसा है, जैसे a⁴log a⁵b लिखा है, ये और ये सेम हो गए ना, अगर ये बेस और ये चीज दोनों, बेस और ये दोनों सेम हो गए, सेम, तो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली बी आ जाएगा। अगर ये और ये सेम हो गए, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, इतना पार्ट डिलीट मार देने का, डायरेक्ट बी लिख देने का। इसका मतलब कैसा है, जैसे 2⁻log 2⁵5, तो देखो यहाँ पे और ये चीज दोनों सेम हो गई, ये और ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब इसका आंसर अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक है। ये भी तुमको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टी, है ना। चलो ये तो अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, और देखते हैं और, ठीक है। ठीक है,
मतलब वो जो मैंने लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई ना, जैसे a रेस टू लॉग a रेस टू b, इसका मतलब b होता है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे 2 रेस टू, 2 काय को ले लो, 2 तो पहले भी लिया था, ले लो 3 रेस टू लॉग 5 टू द बेस 3, तो मतलब ये 3 3 गया, आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, सिंपल सा ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, बाकी तो कुछ नहीं है ऐसा, है ना। लॉग xy टू द बेस b मान लो, है ना। अब लॉग में क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो मैंने तुमको बोला था लॉग प्रोडक्ट को किसमें करता है, सम में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं लॉग b टू द बेस x प्लस लॉग y टू द बेस b। समझ गए मेरी बात। लॉग प्रोडक्ट को किसमें कर दिया, सम में कन्वर्ट कर दिया लॉग ने। बट कब कन्वर्ट होगा, ये बेस सेम होना चाहिए, याद रखो। ये ना वाइस वर्सा है, दोनों पॉसिबल है ना। यहां से ये भी पॉसिबल है, यहां से ये भी पॉसिबल है। जैसे मेरे को बोले लॉग 3 टू द बेस 2 इंटू 3, है ना, ऐसा लिखा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, लॉग 2 टू द बेस 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 3। समझ गए, बेस 3 टू द बेस 2 टू द बेस 3 प्लस 3 टू द बेस 3। समझ गए। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, है ना। इसको सम को प्रोडक्ट को सम में लिख सकता हूं, सम को प्रोडक्ट में लिख सकता हूं। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की। बट या इसको अपन कब लिख सकते हैं, ऐसा, ये बेस भी 3 और ये बेस भी 3 है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मेरे को दिया log 2 टू द बेस 3 प्लस log 4 टू द बेस 7, है ना। इसको अपन ने लिख दिया ऐसा log, ये दोनों का बेस अलग अलग है। क्या लिखोगे यहाँ पे, तुम बोलेगा 3 टू द बेस 2 इंटू 4, नहीं, ये रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग है। दोनों का बेस अगर इसका 3 है तो इसका भी 3 होना चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसका बेस 7 है तो इसका भी 7 होना चाहिए। जब तक का दोनों का बेस सेम नहीं होता ना, तब तक प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। तो समझ गए। और कंडीशन तो पता है, बेस 1 नहीं होना चाहिए और बेस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए ये वाली प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट को अपन ने सम में लिख दिया या सम को अपन ने प्रोडक्ट में लिख दिया, वाइस वर्सा, दोनों रिवर्सिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, चलो, आई होप ये समझ गया होगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आई डोंट नो कौन सी प्रॉपर्टी, छठी सातवीं जो भी होगी, 7 मान लो। लॉग b टू द बेस, मान लो इसको अपने को log b टू द बेस a माइनस log b टू द बेस c, है ना। log को सब्ट्रैक्शन जो रहता है वो log, है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन में, a बाई c। log जो सब्ट्रैक्शन होता है, सम होता है जो log का, सॉरी डिफरेंस होता है log का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे पास लिखा है log 2 टू द बेस 3 माइनस log 2 टू द बेस 7 टू द बेस 2। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, log दोनों का बेस 2 2 है, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होती है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का बेस 2 है, तो लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, 3/7। समझ गए, सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। log डिफरेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, डिवीजन में कन्वर्ट कर देता है। बट b शुड बी सेम, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, तभी जाके कन्वर्ट होगा। बेस अलग अलग है तो इस तरीके से नहीं लिख सकते तुम। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे। आई होप ये प्रॉपर्टी भी समझ गई होगी, राइट। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है अपने पास, मान लेते हैं ठीक है, वो लिखा दिया प्रॉपर्टी, वो वाली थी। बेस चेंज थ्योरम भी देख लेते हैं, है ना। बेस चेंज थ्योरम, बेस यहां पे लिख लेते हैं उसको। अब बेस चेंज थ्योरम क्या है, बेस चेंज थ्योरम, है ना। बेस चेंज थ्योरम क्या है, वो क्या है कि log b टू द बेस a लिख लिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू log a अपन log b। ठीक है, और मैंने बेस एज्यूम कर लिया k मान लो। ठीक है, समझ गए, याद रखो ये दिस इज बेस चेंज थ्योरम। log a टू द बेस b को कैसे लिख सकता हूं, log a अपन log b। ठीक है ना। अब डिपेंडिंग, क्वेश्चन पे डिपेंड है कि बेस क्या होगा। बट अपन अगर कैलकुलस की बात कर रहे हैं, कैलकुलस में अगर log कैलकुलस में कर रहे हैं तो बेस अपना e लेते हैं ना, तो log का बेस 10 लेते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या है। ठीक है, बट इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है log 2 टू द बेस 3, तो इसको मैं BCT लगा के क्या, log बेस चेंज थ्योरम लगा के क्या लिख सकता हूं, log 2 अपॉन log 3।
ठीक है ना, log 2 अपॉन log 3, सिंपल सी चीजों में लिख सकता हूं। ये अपना बेस चेंज थ्योरम है, ठीक है, सिंपल सा। आई होप ये भी सबको समझ गया होगा, राइट। चलो, दिस इज आवर बेस चेंज थ्योरम, है ना। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे मेरे पास लिखा log b टू द बेस a लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसका रेसिप्रोकल लिख सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल लिख सकता हूं, लेकिन मेरा ये चेंज हो जाएगा, ये दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा b हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, समझ गए, ये b हो गया ये। अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे मेरे को बोला log 5 टू द बेस 3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, लिखूंगा मैं 1 अपॉन log 3 टू द बेस 5, समझ गए। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल इसको नीचे लेके गए, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिया तो 5 ये और 3 इंटरचेंज हो जाएंगे, 5 इधर हो गया 3 इधर हो गया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने को पता होनी चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे मेरे को नेक्स्ट चीज बोला है कि जैसे मेरे को बोला कि मान लो log बेस में पावर आ गया a रेज टू n और यहाँ पे x है, ठीक है, बेस में पावर आ गया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन n log x टू द बेस a, ठीक है। बेस में पावर हमेशा डिवाइड में जाता है, बेस में पावर क्या जाता है, हमेशा डिवाइड में, मतलब जैसे log अपॉन ऐसा दिया है 4 का स्क्वायर बेस टू 8 टू द बेस 4 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, पावर क्या है 2 है, 4 का पावर बेस का पावर क्या है 2 है, तो इसको डिवाइड में डाल दिया, तो 1/2 log 8 टू द बेस 4, समझ गए, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। आई होप ये सबको समझ गया होगा, राइट। जैसे है ना, जैसे मेरे को ऐसा दिया है, जैसे a रेज टू n और यहाँ पे दिया है x रेज टू m, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा मैं, तुमको पता है, मेरे को मैंने उस दिन कल के लेक्चर में प्रॉपर्टी बताया था कि ये जो नंबर होता है यहाँ पे अगर पावर आ गया तो पावर को अपन सामने ला सकते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ m, और ये डिवाइड में जाएगा, बेस का पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो m/n log x टू द बेस a, समझ गए। आई होप ये भी सबको समझ गया होगा, है ना। चलो और प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो देखते हैं, सब प्रॉपर्टी कवर कर लिया अपन ने, आई होप सो, ठीक है। एक और लास्ट एक प्रॉपर्टी है, अपन कर लेते हैं कवर। जैसे मेरे को बोला है कि a टू द बेस log m टू द बेस n है, ऐसा दिया है, m टू द बेस n है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इन दोनों को एक्सचेंज कर सकता हूँ, एक्सचेंज करूंगा तो ऐसा हो जाएगा m log n टू द बेस a टू द बेस n, ये दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। अब डिपेंड है क्वेश्चन पे कि वो कैसे दें, ये देखो मैंने m को इधर लेके आ गया, n को, जैसे मेरे को बोला है, जैसे मान लो क्वेश्चन log 2 रेज टू log 3 टू द बेस 4 ऐसा बोला है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पता है, इसमें चेंज कर लो इस दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 3 log 2 टू द बेस 4, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, समझ गए, इसका एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल। आई होप ये भी सबको समझ गया होगा, राइट। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, समझते समझते चलो तो चीजें आसान हो जाती हैं, राइट। ठीक है, चलो रब करते हैं इसको, लॉगरिथम्स है ना, इंपॉर्टेंट चीज है तो अपने को पता होनी चाहिए, राइट। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मेरे को बोला है क्वेश्चन 81 log 3 टू द बेस 7, है ना, 7 टू द बेस 3, मेरे को ऐसा बोला है, सॉल्व करो इसको, है ना, इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो तुमको पता है कि 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू 4 लिख सकता हूँ, 3 रेज टू 4 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है log 7 टू द बेस 3 है, ठीक है ना। 84 को 3 रेज टू 4 लिख सकता हूँ, है ना, और ये प्रॉपर्टी पता है, जैसे a रेज टू m इंटू n है, इसका मतलब क्या होता है a रेज टू mn, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, राइट। तो ये इंडाइसिस का प्रॉपर्टी इतना तो पता है, अपन आईआईटी का मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये इस लेवल पे तो अपन जान नहीं सकते, ठीक है, बट फिर भी अगर डाउट होगा तो बता दिया, राइट। चलो नेक्स्ट, तुमको पता है log के अगर कोई भी आगे नंबर होता है, तुमको मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बताई है, जैसे n log x टू द बेस k मान लो, तो ये n को मैं इधर लेके जा सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा log k x रेज टू n, तो मैं क्या करूंगा, ये 4 को ना इधर लेके जाऊंगा सामने, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 log, है ना, 3 log
3 log 3 to the 3 raised to log 7 to the base 3 को 7 को पावर 4, ये पावर 7 पे चला गया, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, मैंने तुमको बोला था ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, ये वाली a to the base log a to the base b। अगर ये दोनों सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए, तो ये वाला पार्ट पूरा डिलीट हो जाता है और आंसर क्या आ जाता है b। तो यहाँ पे भी देखो ये 3 भी सेम है और ये भी सेम है, इसका मतलब इतना पूरा पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया, बच क्या गया मेरे पास 7⁴, है ना। तो दिस इज माय फाइनल आंसर 7⁴, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है अपने को सॉल्व करने के लिए, तो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब मारो, राइट। और एक चीज बता देता हूँ कि एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर तक पूरा कंटेंट आ जाएगा, पूरा कंटेंट जेई का IIT मेंस विद एडवांस कंटेंट यूट्यूब पे आ जाएगा अपना, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके रहो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि आपको पता चलते रहे वीडियोस आ रहे हैं। इस वीडियो से भी प्रिपरेशन करा आपने, ठीक है ना, तो इनफ है, ठीक है। आराम से आप अच्छे क्वेश्चन कोई भी बुक्स के, अरिहंत के, संगेज के, है ना, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।